जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज हम पितर पक्ष की जोगे बोगे की कहानी लेकर आए हैं। पुरानी कथा के अनुसार जोगे तथा बोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और बोगे निर्धन। दोनों में अक्सर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु बोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितर पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंत वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं बोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर बोगे की पत्नी सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, नेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे बोगे के पितर पहले जोगे के जहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह बोगे के जहां गई। वह क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने जहां के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे बोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर बोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहने पड़ता, मगर बोगे के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं है। यह सब सोचकर उन्हें बोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, बोगे के घर धन हो जाए, बोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। बोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से वह बोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होंदी ओदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर बोगे की पत्नी ने जय सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार बोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे वर्ष फिर पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन बोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और पितर भी खुश होकर अपने धाम को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।